अगर आप एक किसी भी कंपनी के माध्यम से एक एईपीएस रिटेलर हैं या फिर आप एक रॉयनेट के एईपीएस संचालक हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रॉयनेट के पोर्टल पर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की सर्विस चालू हो चुकी है। रॉयनेट सीएसपी पोर्टल के माध्यम से आप अपने ग्राहकों का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करके एक अच्छी कमीशन आप कमा सकते हैं, आपकी इनकम को आप बढ़ा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडसइंड बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट को आप मात्र 5 मिनट में ही कैसे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंडसइंड बैंक के इस जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं कि बैंक इस अकाउंट को ओपन कराने पर आपको क्या क्या बेनिफिट देती है। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा और इसमें आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगेंगे, कोई भी पैसा आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ में इस अकाउंट को ओपन कराने पर आपको जो डेबिट कार्ड मिलेगा, यानी कि जो आपका एटीएम कार्ड रहेगा, उसके माध्यम से स्पेंड करने पर आपको मैक्सिमम 5% तक का कैशबैक भी मिलेगा। साथ ही साथ में यहाँ पर अमेजॉन कैशबैक भी मेंशन है। अगर आप डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन अमेजॉन की वेबसाइट पर शॉपिंग करते हैं तो वहां पर भी आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। और इसी के साथ बुक माई शो पर मूवी टिकट्स को बुक करने पर भी आपको बाय वन गेट वन फ्री का भी ऑफर मिलेगा। और इसके अलावा स्विगी एंड बिग बास्केट पर 20% ऑफ, 5% मिलेगा आपको फ्यूल, ओटीटी, डाइनिंग और एंटरटेनमेंट पर। और इस अकाउंट को ओपन कराने का प्रोसेस कंप्लीटली पेपरलेस रहेगा। और इसी के साथ में आपको जो टाइटेनियम डिलाइट्स डेबिट कार्ड मिलेगा, इस पर बैंक के माध्यम से बैंक की तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर मिलता है, और वो भी पूरा 1.5 लाख रुपए का। अब देखो, इंडसइंड बैंक के इस अकाउंट को ओपन कराने में सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपका ये है कि आपको यहाँ पे कोई भी पैसा मेंटेन नहीं करना है, जीरो बैलेंस आपका अकाउंट रहेगा और बिना कोई पैसा खर्च किए हुए आपको यहाँ पे मिल रहा है 1.5 लाख रुपए का आपके डेबिट कार्ड पर आपका इंश्योरेंस कवर। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बेनिफिट आपको किसी भी जीरो बैलेंस अकाउंट पर दिए जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि इस अकाउंट को ओपन कराने की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और आपका इंडियन होना काफी जरूरी है। इसी के साथ में आप देखेंगे यहाँ पे मात्र पैन कार्ड और आधार कार्ड से ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना काफी जरूरी है। अब यहाँ पे देखेंगे, बस आपको इनिशियली 5,000 रुपए की फंडिंग आपको करनी पड़ती है, और जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, तुरंत के तुरंत आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका बिल्कुल जीरो कॉस्ट पर आपका अकाउंट ओपन होगा, जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस लाइफ में कभी भी आपसे लगने वाले नहीं है। आगे हम देखते हैं कि इस अकाउंट को आप ओपन कैसे कर पाएंगे, इसका प्रोसेस कैसा रहेगा। अब देखो, अगर आप एक सीएसपी हैं तो आप अपनी आईडी के माध्यम से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपने कस्टमर का, अपने खुद का भी, फैमिली में किसी का भी। और अगर आप सीएसपी नहीं है, आपके पास कोई भी सीएसपी आईडी नहीं है, तो उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके भी आप बताए गए प्रोसेस के माध्यम से ऑनलाइन घर बैठे ही इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के काफी सारे बेनिफिट्स हैं जो बैंक आपको दे रही है, जो अभी मैंने आपको बताए थे। इसी के साथ में और भी क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले हम जान लेते हैं कि इस अकाउंट को आप कैसे ओपन करेंगे सीएसपी आईडी के माध्यम से। देखिए, सीएसपी आईडी के माध्यम से अकाउंट ओपन कर रहे हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसके थ्रू कर रहे हैं, प्रोसेस दोनों सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। अब देखो, सीएसपी आईडी को ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आप अकाउंट ओपन वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक सेविंग अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको अप्लाई वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर नाम एंटर करेंगे, कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, कस्टमर का पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे, और उसके बाद अप्लाई इंडसइंड बैंक का ये जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आगे आप देखेंगे आपको इस प्रकार का मैसेज मिलेगा, कस्टमर एडिट सक्सेसफुली। अब आप इसको ओके करेंगे, तो ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो एक लिंक जनरेट हुआ है आपके सिस्टम पर या आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, इस प्रकार का ये लिंक जनरेट हो गया होगा। इस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है। ये जो इनिशियली प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं वो रॉयनेट सीएसपी के लिए है, क्योंकि उनको कमीशन चाहिए होगा। अगर आप इस लिंक के माध्यम से अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे तो सीएसपी को कमीशन नहीं मिलेगा, बट अकाउंट तो ओपन हो जाएगा। तो इस लिंक को आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद कस्टमर के व्हाट्सएप नंबर पर आप इस लिंक को सेंड कर देंगे। उसके बाद कस्टमर के मोबाइल से ही इस लिंक को आप ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से उसका इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, 91 लगाकर कस्टमर का वो मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में लिंक है वो नंबर यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे, देखिए, इंडसइंड बैंक आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन कराने पर सबसे बड़ी फैसिलिटी जो अदर बैंक में आपको नहीं मिलेगी वो ये प्रोवाइड कराती है कि आपका जो मोबाइल नंबर होता है ना, उसी को बैंक के माध्यम से आपका अकाउंट नंबर बना दिया जाता है। अब देखो, यहाँ पे आप 15 एंटर करेंगे, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, तो यही आपका अकाउंट नंबर होगा। एक्चुअली
ये जो फैसिलिटी है वो आपको किसी अदर बैंक में देखने के लिए नहीं मिलेगी। इतना करने के बाद अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे आपके आधार कार्ड के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो अभी आपने एंटर किया था उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और वेरीफाई कर देंगे। इतना करने के बाद आगे फिर आएंगे तो यहाँ पर ये इस प्रकार की आपको स्क्रीन मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार एंड पैन वेरिफिकेशन, आपके आधार का और आपके पैन कार्ड का वेरिफिकेशन होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करके सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप अगली स्क्रीन पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करके टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको मैसेज मिलेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे आपको आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी होती हैं, जैसे कि आप ईमेल आईडी एंटर करेंगे, मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे, मदर नेम एंटर करेंगे, फादर नेम एंटर करेंगे। अब देखो ईमेल आईडी जब आप एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आपको गेट ओटीपी का एक ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई होगी। ईमेल आईडी वेरीफाई जैसे आप कर देंगे ओटीपी डालकर तो कुछ इस प्रकार से ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीटेड का आपको मैसेज मिल जाएगा और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब इस पेज पर आप आ जाएंगे जहां पर आपको मैरिटल स्टेटस, मदर नेम, फादर नेम, ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है और इसी के साथ में लाइन ऑफ बिजनेस, क्या बिजनेस है आपका, किस प्रकार का बिजनेस है, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन ग्रॉस मंथली इनकम यहां पर आप एंटर कर देंगे। अब आगे आप देखेंगे यहां पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस एंटर करना होता है। तो इस प्रकार से यहां पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देंगे एंड देन अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और आपका करंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पे इस बॉक्स पर टिक कर देंगे। उसके बाद अगले पेज पर आप आ जाएंगे, आपका एड्रेस यहां पे फिल हो चुका है कंप्लीटली। अब यहां पे टर्म्स एंड कंडीशन इस बॉक्स पर टिक कर देंगे तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आप इस पेज पर आ जाएंगे जहां पर आपको अब आपकी नॉमिनीज डिटेल्स आपको एंटर करनी होती है। अब इसके बाद नॉमिनी का यहां पर आप फुल नेम एंटर करेंगे, रिलेशन चूज करेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करके कंटिन्यू करेंगे तो आगे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा जहां पर आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप यहां पे देखेंगे इस प्रकार के ये तीन ऑप्शन आपको यहां पे मिलते हैं जिन पर आपको नो वाले ऑप्शन पर ही तीनों पर टिक कर देना है। टिक करके आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार का आपको ये एक ऑप्शन आ जाएगा जहां पर आपके एरिया पिन कोड नंबर के मुताबिक आपका जो नियरेस्ट बैंक होगा इंडसइंड बैंक का, उस ब्रांच का एड्रेस यहां पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आप यहां पे नो वाले ऑप्शन पर चूज करेंगे। अब देखो यहां पर इस अकाउंट को ओपन करने के दौरान इंडसइंड बैंक की तरफ से एक बड़ी फैसिलिटी आपको यह प्रोवाइड की जाती है कि आप खाता खोलने के दौरान ही आप डीबीडी पर अपने आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी सर्विस होती है। जैसे अगर आप किसी भी सरकारी योजना का बेनिफिट लेना चाहते हैं या फिर लेने वाले हैं या अपने किसी सरकारी योजना में अप्लाई कर दिया है तो उसके लिए आपका जो आधार कार्ड है वो आपके सेविंग बैंक अकाउंट पर लिंक होना चाहिए, साथ ही साथ में एनपीसीआई की वेबसाइट पर डीबीडी के लिए इनेबल भी होना चाहिए। तो यहां पर यह फैसिलिटी आपको अकाउंट ओपन करने के दौरान ही मिल रही है। तो देखो अभी तक अगर आपका आधार कार्ड आपके किसी भी बैंक अकाउंट में लिंक नहीं हो पाया है डीबीडी पर तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पर सेकंड वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि पहले से किसी बैंक अकाउंट में लिंक है बट इस अकाउंट में आप लिंक कराना चाहते हैं तो आप थर्ड वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। और साथ ही साथ में अगर आप आधार कार्ड के माध्यम से फिंगर लगाकर किसी भी सीएसपी पॉइंट से, किसी भी बैंक के सीएसपी पॉइंट से आप पैसा निकालना चाहते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको आधार कार्ड के माध्यम से भी पैसे निकालने हैं फिंगर लगाकर, जैसे कि आप एटीएम से निकालते हैं, बिल्कुल उसी फैसिलिटी को अगर आप आधार कार्ड पर भी चाहते हैं तो यहां पर आप यस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे तो आपका एईपीएस ट्रांजैक्शन इनेबल हो जाएंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद आप अगले इस ऑप्शन पर आ जाएंगे जहां पर आप देख सकते हैं अब यहां पर आपको इंडसइंड बैंक का अकाउंट वेरिएंट चूज करना होगा। तो इस प्रकार से अपने अकाउंट वेरिएंट को आप चूज कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला रहेगा कि अगर आप फिजिकल और वर्चुअल दोनों प्रकार का एटीएम कार्ड चाहते हैं, डेबिट कार्ड चाहते हैं तो उसके लिए आप डिलाइट्स मास्टर कार्ड वाले इस ऑप्शन को चूज करेंगे तो यहां पर आपको 590 रुपए की फीस लगेगी आपके इस एटीएम कार्ड की। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, वीजा गोल्ड वर्चुअल डेबिट कार्ड। तो आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर ही आपको आपका डेबिट कार्ड मिल जाएगा। वर्चुअल डेबिट कार्ड रहेगा तो इसका आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। तो अब इन दोनों में से जिस भी डेबिट कार्ड की सर्विस आपको चाहिए उसको चूज करके सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर इस पेज पर आ जाएंगे जहां पर आप अकाउंट की समरी को देख सकते हैं। आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है, ईमेल आईडी, अकाउंट टाइप है, कार्ड डेबिट टाइप है कि कौन सा कार्ड आपने चूज किया था, आईएफएससी कोड है, ब्रांच एड्रेस है। अब इसी के साथ आपको यहां पर इस टर्म्स एंड कंडीशन
करेंगे, इस बॉक्स पर टिक करेंगे एंड देन कंफर्म वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आप देखेंगे फंड योर अकाउंट का ये ऑप्शन आ जाएगा आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। अब यहाँ पर आपको इनिशियल मिनिमम जो फंडिंग होती है 5,000 रुपये की, वो आपको यहाँ पे करनी होती है। अगर आपने वर्चुअल डेबिट कार्ड चूज किया होगा तो आपका यहाँ पे 590 रुपये एक्स्ट्रा आपको चार्ज लगेगा। जो टोटल पेएबल अमाउंट होगा वो 5,590 रहेगा। अगर आपने वर्चुअल डेबिट कार्ड को चूज किया होगा तो यहाँ पर आपको कोई भी पेमेंट, कोई भी फीस आपको नहीं पे करनी है। मात्र आपको यहाँ पे 5,000 रुपये का ही एक इनिशियल फंडिंग करनी है, जो कि आपका इंस्टेंटली तुरंत ही अकाउंट जैसे आपका एक्टिवेट होगा उसको आप वापस विड्रॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये ना लगे कि भाई यहाँ पर आपको इस जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन कराने पर 5,000 रुपये आपको पे करने पड़ रहे हैं। ये बैंक का एक नियम है, बस आपको एक इनिशियल फंडिंग करनी होती है। तो अब यहाँ पर 5,000 रुपये का अमाउंट एंटर करने के बाद आप पे नाउ वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपको पेमेंट करने के कुछ ऑप्शन मिलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट करने के मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे। तो सबसे ईजी तो यही रहेगा कि आप यहाँ पे इंस्टेंटली यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे फोन पे वाले ऑप्शन को चूज करके प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे आपके फोन पे की स्क्रीन पर। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से आप फोन पे एप्लीकेशन पर आ जाएंगे और यहाँ पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस पेमेंट को कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आप देखेंगे कंप्लीट योर केवाईसी नाउ वाला ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपकी वी केवाईसी आपको करनी होती है। जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका मोबाइल फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा और बैंक के एग्जीक्यूटिव से आप जुड़ जाएंगे। जहां पर आपको क्या करना होगा, आपको एक प्लेन साफ सुथरा पेन पेपर लेना है और फिजिकल पैन कार्ड आपको हाथ में पकड़ लेना है। उसके बाद आपको आपका नाम, मोबाइल नंबर, डीओबी, ईमेल आईडी, पिन कोड, ये सारी चीजें आपको वी केवाईसी में कंफर्म करानी होती है, आपको बतानी होती है। इसी के साथ में यहाँ पर आपको एक और बात बताई है, जब आप वी केवाईसी स्टार्ट करेंगे तो आपके बैकग्राउंड में या आपके आसपास कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए। और फिर आप फाइनली जैसे ही प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सभी डिटेल्स को आप कंफर्म कराएंगे तो आपकी जो वीडियो केवाईसी होती है वो कंफर्म हो जाती है। एक बार प्रॉपर तरीके से अच्छे से वीडियो केवाईसी डन होने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ये इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको आपका अकाउंट नंबर शो कर रहा है, रेफरेंस नंबर आपको आ रहा है, यानी कि आपका जो अकाउंट नंबर है वो प्रॉपर एक्टिवेट हो चुका है। आपका अकाउंट नंबर यहां पर दिखा दिया गया है, जीरो बैलेंस अकाउंट आपका ओपन हो चुका है। फिर बैंक की तरफ से कुछ इस प्रकार से आपको मैसेज भी आ जाएंगे। अब इसके बाद इंस्टेंटली आप इंडसइंड बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप तुरंत ही अपने अकाउंट को यूज कर सकते हैं, यूज करना चालू कर सकते हैं। और आपने यहाँ पे जो 5,000 रुपये की फंडिंग की है, अब आप इस फंडिंग को भी, इस अमाउंट को भी विड्रॉल कर सकते हैं। वापस जिस भी अकाउंट से आपने पैसा काटा था उसी अकाउंट में डाल सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ रहे हैं, कोई भी पैसा आपसे नहीं लगा। जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराने पर बिल्कुल इतने ही आसान प्रोसेस के थ्रू आप इंडसइंड बैंक के इस मजेदार बेनिफिट वाले अकाउंट को ओपन करके आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अब इस अकाउंट को ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है उस लिंक पर क्लिक कीजिए और फटाफट अपना इस इतने सारे बेनिफिट्स वाला ये इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो तरीका, जो प्रोसेस मैंने आपको इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का जो प्रोसेस बताया है, आई होप आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए, जिनको भी जीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए उनसे भी कुछ शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी तरह वो भी घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ही अपना एक सेविंग, इतने सारे बेनिफिट वाला जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट को ओपन कर पाएं।